अध्याय 57। शर्त चालू है। वह अन्य बड़ा भाई भी स्मार्ट दिखता है। सभी ने सहजता से एटलस की दिशा में अपनी आंखें स्थानांतरित कर दी जहां पेनी इंगित कर रहा था। मुझे यकीन है कि वह इसे 8वें स्थान पर ले जाएगा, पेनी ने खुशी से घोषणा की। मैंने उस पर अपना दांव लगाया और उसके बगल में दूसरा भाई। वे स्मार्ट दिखते हैं। उद्धरण चिन्ह। कीथ ने पेनी की ओर देखा, लेकिन जल्दी से इसे अपनी स्थिति को उबारने के अवसर के रूप में पाया। आपने कहा था कि थियो स्मार्ट लग रहा है और उसे 10वें स्थान पर चुनौती देने में रोपित किया। बड़ा भाई स्मार्ट दिखता है, लेकिन मैं वह नहीं था जिसने कहा कि वह 10वें स्थान को हरा सकता है, पेनी ने कीथ को लगभग चौंक कर दिया। इसके अलावा मुझे अपने सभी अंडे एक टोकरी में नहीं डालने के लिए कहा गया था, इसलिए मैं अन्य भाइयों के लिए भी जड़ नहीं हूँ। वह समझ में आता है। हालांकि एक छात्र ने सिर हिलाया, अपने दादा की एक टोकरी में अपने सभी अंडों को डालने के बारे में चेतावनी की याद दिला दी। अधिकांश छात्र पुराने धन और नए पैसे दोनों से अभिजात वर्ग थे, इसलिए उनमें से ज्यादातर ने इस बात के बारे में सुना क्योंकि वयस्क अक्सर इस मार्ग को लेते थे। लेकिन एटलस रैंकिंग में वापस आ गया। फिर भी उन्होंने बिना असफलता के वर्षों तक रैंक का आयोजन किया और यहाँ तक कि लगभग एक बिंदु पर स्टार अनुभाग का हिस्सा बन गए। किसी ऐसे व्यक्ति की तुलना में जिसने पहले सिर्फ सिनेमाघर किया था, एटलस के लिए भी यह बुरा नहीं है, जिसने कई बार खुद को साबित किया। ये सुनकर थियो का चेहरा अंधेरा हो गया। यद्यपि वह अभी उस पर असंभव दबाव को नापसंद करता था, लेकिन उसने एटलस के साथ तुलना की जा रही थी। इन सभी वर्षों में थियो एटलस के साथ फंस गया था। उत्तरार्ध पहले स्थान पर बैठा जबकि दूसरा और तीसरा जमकर लड़ाई लड़ी। यही कारण था कि थियो दूसरे के बजाय तीसरे स्थान पर रहना पसंद करता था, बस तुलना या पीड़ित होने से बचने के लिए। हाँ, कीथ, जो महसूस करते थे कि वे एहसान खो रहे हैं, जानते थे कि उन्हें अपना बड़ा मुंह खोलना है। यहाँ तक कि अगर यह मामला है तो 8वां स्थान बहुत अधिक है, बहुत ऊंचा। पेनी ने अपना सिर साइड में ले लिया। मुझे लगता है कि वह आलसी है, कीथ ने सूंघ लिया, जबकि छात्रों ने उसकी अनजानता को देखा। हालांकि चूंकि वह एक बच्चा था, इसलिए उन्होंने ये समझने की कोशिश की कि वह नहीं जानती कि वह किस बारे में बात कर रही है। ठीक है, अगर एटलस वह स्मार्ट है तो एक शर्त लगाते हैं, कीथ हरूमफिद, थियो के बजाय एटलस पर ध्यान केंद्रित करते हुए। अगर वह इसे शीर्ष 10 में बना सकता है तो मैं उसके पैरों के लिए ग्रोवेल करूंगा और उसकी बौद्धिक कौशल को नहीं देखने के लिए माफी मांगता हूं। लेकिन अगर वह इसे शीर्ष 10 में नहीं बना सकता है तो उसे स्वेच्छा से बाहर करना होगा। स्वेच्छा से बाहर छोड़ दिया। छात्रों को सभी परिणामों से अचंभित कर दिया गया। बाहर छोड़ दो, क्या वह गंभीर है? क्या यह एक शर्त के लिए बहुत ज्यादा नहीं है? कीथ, ये बहुत ज्यादा है, थियो ने बात की, शांतिदूत के रूप में अभिनय किया। हालांकि यह चुनौती थोड़ी बहुत है, यहाँ तक कि अपने लिए भी। स्कूल से बाहर निकलना लाइन को पार कर रहा है। ये पहली बार नहीं है जब किसी ने स्टार सेक्शन में किसी को चुनौती दी, लेकिन कोई भी उनके नुकसान के बाद बाहर नहीं निकला। कीथ ने अपनी ठुड्डी को ऊंचा रखने के साथ ही अंदर से मुस्कुराया। उन्होंने केवल उन शर्तों को कहा क्योंकि कोई रास्ता नहीं था एटलस सहमत होगा। छोटी लड़की के पास अविश्वसनीय ताकत हो सकती है, लेकिन वह इस मामले पर फैसला करने के लिए पर्याप्त स्मार्ट नहीं थी। यहाँ तक कि अगर एटलस नहीं करना चाहता था, अगर छोटी लड़की सहमत हो जाती है तो यह एटलस को एकदम जगह पर डाल देगी। ठीक है, पेनी ने सिर हिलाया और अपने दोनों हाथों को अपने अंगूठे दिखाने के लिए उठाया। अच्छी बात है। अच्छा, छात्रों ने अविश्वास में छोटी लड़की को देखा। उस शर्त में क्या अच्छा था? न केवल जीतने का पुरस्कार पर्याप्त नहीं था, बल्कि हारने का मतलब था कि इस स्कूल को दूसरे सर्वश्रेष्ठ के लिए छोड़ देना। लेकिन यह उस अन्य भाई के लिए भी ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि वह स्टार सेक्शन को चुनौती देने वाला पहला है। पेनी ने एक मुस्कुराहट के साथ जोड़ा, थियो को इस गंदगी में वापस खींचने के लिए नहीं भूल गया। अगर वह स्टार सेक्शन में हो जाता है तो बिग ब्रदर एटलस माफी मांगेंगे, लेकिन अगर वह नहीं करता है तो वह स्थायी रूप से स्कूल छोड़ देगा। उद्धरण चिन्ह। एटलस और स्लेटर के चेहरे सामने आए। वह अपने भाग्य पर निर्णय क्यों ले रही थी? केवल इतना ही नहीं, बल्कि मैं एक और शर्त भी लगाऊंगा। यदि वह अन्य बड़ा भाई अपनी कक्षा के निचले भाग में समाप्त नहीं हुआ है तो आप उससे विश्वास करने के लिए उससे माफी मांगेंगे। पेनी ने उसी हंसमुख लहजे में जोड़ा। क्या? स्लेटर का चेहरा रंग से निकला था जब उसे भी इसमें शामिल किया गया था। इस बीच इस शर्त को सुनने वाले छात्रों ने स्लेटर और फिर छोटी लड़की को देखा। छोटी लड़की, आप उनके जीवन पर दांव कैसे लगा सकते हैं? छात्रों में से एक ने टिप्पणी की। आप युवा हो सकते हैं, लेकिन अन्य लोगों के जीवन के साथ खेलना अभी भी सही नहीं है। पेनी के पास की लड़की उसके पास चली गई और कहा, छोटी बहन, एटलस और थियो के बीच का दांव उचित लगता है, लेकिन स्लेटर को खींचने के लिए और उसके लिए ये गुलाम होने का फैसला करता है। ये ठीक है, बड़ी बहन। कई लोगों ने कहा कि मेरे पास लोगों के लिए एक विशेष आंख है। पेनी मुस्कुराई।
और मुझे लगता है कि सुंदर भाई स्मार्ट है। क्या भोली लड़की है। एटलस एक बात है, लेकिन स्लेटर, हाँ, यहाँ तक कि मैं उससे भी ज्यादा चालाक हूँ। कीथ ने सूंघा। सौदा। वह जल्दी से सहमत हो गया। इंतजार। थियो ने अपना गला साफ कर दिया क्योंकि वह इस सौदे के बारे में थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। हालांकि वह जानता था कि वह इसे स्टार सेक्शन में नहीं बना सकता है, लेकिन वह ये भी जानता था कि एटलस नहीं होगा। यदि वे दोनों असफल हो गए तो वे बस बाहर छोड़ने के लिए सहमत नहीं हो सकते थे। कोई भी उन्हें इसके लिए दोषी नहीं ठहराता अगर उन्होंने किया। उसे बस इतना करना था कि वह इतना उच्च सामान्य छात्रों को स्कोर करे, बस इसके बारे में सपने देखना होगा। फिर भी उसके दिल में बेचैनी बनी रही। मुझे पता है कि आप पहले से ही दांव पर सहमत थे, लेकिन आपने उन लोगों से नहीं पूछा जो वास्तव में शामिल हैं, थियो ने कहा, और तभी सभी को एहसास हुआ कि दांव एटलस, थियो या यहाँ तक कि स्लेटर के बिना अपने निष्कर्ष पर पहुंच रहा था। एटलस ने पेनी पर नजर डाली, जबकि उस पर आंखें डाली गईं। उसने अपनी शरारती छोटी बहन पर आह्वान किया, जिसने उसे इस स्थिति में डाल दिया। हालांकि ऐसा नहीं था कि एटलस का लक्ष्य नहीं था। शायद एक परिणाम के रूप में बाहर छोड़ने से उसे अधिक प्रेरक बढ़ावा मिलेगा। ये बिल्कुल भी बुरा नहीं था। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। एटलस लापरवाही से सहमत हुए, बिना किसी अन्य प्रकार की प्रतिक्रिया दिखाए। हमें शुभकामनाएं, थियो। स्लेटर ने खोला और अपना मुंह बंद कर दिया, लेकिन फिर उसने देखा कि पेनी ने उसे एक मौत की चकाचौंध डाली। मैं सहमत हूँ। हाँ, मैं सिर्फ आलसी हूँ, लेकिन अगर मैं अध्ययन करता हूँ तो मैं अपनी कक्षा में सबसे नीचे नहीं हूँ, उन्होंने रोते हुए दिल के साथ कहा। ये देखते हुए कि बेनेट ब्रदर्स एक समस्या के बिना इसके लिए सहमत हो गए, छात्रों ने उन्हें प्रशंसा के साथ देखा। एटलस से अहंकार का कोई निशान नहीं था, लेकिन उन्होंने इस निर्विवाद आत्मविश्वास को समाप्त कर दिया। और तुम, बड़े भाई? पेनी ने पूछा। हर कोई अपने सिर को थियो की ओर घुमाता है। थियो ने अनुमति पूछने का उल्लेख किया, लेकिन वह इसमें भी शामिल था। थियो ने एटलस के स्वर में विश्वास महसूस किया। बेशक, हमें शुभकामनाएं, एटलस। इसके साथ दांव चालू था। जब स्कूल की घंटी बजती है तो छात्रों ने शानदार ढंग से फैल गया। वे इस नए उत्साह के साथ अपनी कक्षाओं में वापस चले गए। जल्द ही दांव के बारे में शब्द पूरे परिसर में जंगल की आग की तरह फैल गया। अध्याय 58, हम सभी हैं। अरे, क्या तुमने सुना? क्या सुनो? महिला छात्रा ने जल्दी से अपने दोस्त को फुसफुसाया, और बाद वाले ने अपना सिर एक गैपिंग मुंह से वापस खींच लिया। बिल्कुल नहीं। हाँ, रास्ता। अरे बाप रे! लड़कियां सुबह के दौरान हुई दांव के बारे में जल्दी से गपशप में लग गईं। ये लड़कियां केवल उन कई में से एक थीं जो इसके बारे में बात कर रही थीं। एक मुंह से दूसरे मुंह में दांव जल्दी से फैल गया जब तक कि हर एक छात्र ने इसके बारे में नहीं सुना। कुछ शिक्षकों को उन वार्ताओं की हवा मिली जो परिसर के भीतर हो रही थी, क्योंकि हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था। हालांकि उन्होंने हस्तक्षेप नहीं करने का फैसला किया, ये सोचकर कि यह उनके छात्रों को खुद को प्रेरित करने के लिए एक अच्छा तरीका था। स्टार सेक्शन के रैंक को चुनौती देना एक दोस्ताना प्रतिस्पर्धी शैक्षणिक खेल था जो छात्रों और स्कूल के लिए अच्छा था। यह अधिक छात्रों को अप्राप्य तक पहुंचने की कोशिश करने के लिए प्रेरित करेगा, जबकि जो लोग पहले से ही स्टार सेक्शन में थे वे शालीन नहीं होंगे। इसने छात्रों को अधिक अध्ययन किया, इसलिए स्कूल ने समाज में अनगिनत प्रासंगिक व्यक्तियों का उत्पादन किया। स्कूल के अंदर एक निजी ग्रीनहाउस था, जहां केवल स्टार सेक्शन के छात्र केवल आराम करने या इमारत के भीतर शोर से दूर होने के लिए कदम रख सकते थे। एक छात्र जटिल कुर्सी के पीछे खड़ा था और दूसरे किशोर लड़के के कान के लिए फुसफुसाता था। एक शर्त, मैक्स, स्टार सेक्शन के वर्तमान 5वें धारक, मनोरंजन में मुस्कुराते हैं। आप कह रहे हैं कि मिलर से बच्चा 10वें स्थान को चुनौती दे रहा है। लड़का बहुत मुश्किल से अपने पेट को चोट पहुंचाता है। बहुत कम छात्रों कुल मिलाकर लड़के को छोड़कर उसके साथ चाय पीने के लिए बस उसे एक उदासीन रूप देता है। मैं देख रहा हूँ। अब बाहर जाओ, मैक्स ने खारिज कर दिया, उत्साह के साथ बैठे लोगों का सामना किया। लगता है कि मैंने क्या सुना। आप पहले से ही इसे जोर से बाहर निकालते हैं। कियारा, एक युवा महिला जो वर्तमान में स्टार सेक्शन में 7वां स्थान रखती है, ने अपने होठों पर अपनी चायपत्ती को उठा लिया। किसी की चुनौतीपूर्ण फिन, मिलर परिवार से बच्चा, हुआ। दूसरे किशोर लड़के ने अपने चश्मे को ऊपर उठाया। मैंने सुना है कि उसने पहले सेमेस्टर को छीन लिया था। कियारा ने एक चकली निकाली, लेकिन कुछ भी नहीं कहा। मैं फिन को इसके बारे में बताना चाहता हूँ। मैक्स ने अपने शरीर को बगल में झुका दिया। वह आज स्कूल क्यों याद किया? वह झटका। फ्रांस में कुछ रिश्तेदार की मृत्यु हो गई, इसलिए उनके पूरे परिवार को सेवा में भाग लेना पड़ा, दूसरे लड़के ने कहा। वह वापस आ जाएगा, कोई भीड़ नहीं, आप लोग बाद में एक अच्छी हंसी कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह, मैं अब और हंसना चाहता हूँ, मैक्स ने बड़बड़ाया, उसका शरीर लगभग उत्साह के साथ हिल रहा था। छोटी मक्खियों को देखने के लिए उन्हें यहाँ कदम रखने की कोशिश करने में मजा आता है।
मुझे आशा है कि यह अब परीक्षा का दिन है। अंत में इतने लंबे समय के बाद कुछ मजा। मैक्स धीरे धीरे सोफे पर पिघल गया क्योंकि उसकी ऊर्जा उससे दूर तक फिसलती रही जब उसे खुद को खबरें देनी पड़ी। उसके साथ ये लोग मजेदार नहीं थे और उनकी प्रतिक्रिया उसके स्वाद के लिए बहुत सुस्त थी। वह हंसना और गपशप करना चाहता था। कियारा, क्या हम इस आने वाले सेमेस्टर में रैंक कर रहे हैं? चश्मे वाले लड़के ने सुरुचिपूर्ण दिखने वाली युवा महिला को एक नज़र डाल दी। जब उसने अपनी चाय पत्ती को नीचे रखा तो कियारा ने तुरंत जवाब नहीं दिया। नहीं, मैं रे के बगल में नहीं बैठना चाहता। स्टार सेक्शन के वर्तमान शीर्ष 3 ने आह भरी। मैं उसके बगल में नहीं रहना चाहता। वह केवल कियारा के प्रस्ताव पर सहमत हुए क्योंकि उस पर क्रश था, लेकिन तीसरे होने के नाते, खासकर जब से उनकी कक्षा में पहली पंक्ति ने कक्षा के बाकी हिस्सों की तुलना में एक अलग तरह का दबाव डाला। दुखी मत बनो, मैक्स, समूह को पूरा करने वाली दूसरी युवा महिला ने मैक्स को असहाय रूप से देखा। कियारा के विपरीत, उसके पास एक गुलाबी क्लिप के साथ छोटे, घुंघराले बाल थे। हम चाहे तो इसके बारे में बात कर सकते हैं। मैक्स ने लड़की को देखा और फिर दूर देखा। कोई बात नहीं, वह सताता रहा। आप बात करने के लिए बहुत उबाऊ हैं। छोटे बालों वाली युवा महिला ने आहें भरी। मैक्स एक बड़ा लड़का था जिसमें एक एथलेटिक शरीर है। फिर भी उन्होंने हमेशा एक बच्चे की तरह काम किया। क्या मुझे आज रात फ्रांस जाना चाहिए? मैक्स ने अपने सूचकांक के साथ कंक्रीट मैदान पर घेरे को आकर्षित किया। ये खबर फिन को बहुत खुश करेगी। कियारा ने ठंड से टिप्पणी की। फिन निश्चित रूप से बहुत खुश है क्योंकि मरने वाले व्यक्ति ने अपने पिता की समस्याओं का कारण बना है। इसके अलावा थियो मिलर को फिन को चुनौती देने के बारे में बात करने में कोई मजा नहीं है। हम सभी जानते थे कि वह खुद को मूर्ख बनाने जा रहा है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि आप जो खबर ला रहे हैं उसके साथ आप बहुत आराम कर रहे हैं। अचानक एक जौली आवाज शांतिपूर्ण हवा के माध्यम से छिद्रित हो गई। सभी ने अपने सिर को आवाज के मालिक की ओर मोड़ दिया और उनकी आंखें 17 साल के एक लंबे लड़के पर अपने बालों के किनारे सफेद बालों के एक छोटे हिस्से के साथ उतर गईं। तुम्हारा क्या मतलब है, रे? कैसेंड्रा, छोटे बालों वाली लड़की, उसके सिर को झुका दिया। स्टार सेक्शन के 2 रैंक रे खाली कुर्सी पर बैठ गए। आपने दांव के बारे में नहीं सुना था? हमने पहले से ही इसके बारे में सुना, मैक्स ने बड़बड़ाया। वह मिलर बच्चा सपना देख रहा है। आपने सुना है कि एक रे चिकले, लेकिन वह केवल वही नहीं है जिसने दांव लगाया। उद्धरण चिन्ह। सभी ने रे को मामूली जिज्ञासा के साथ देखा। सिर्फ एक चैलेंजर नहीं, बल्कि 2। चश्मा के साथ लड़के ने उसके भौंकने को उकसाया। 2-3 उंगलियां उठाने से पहले रे ने अपना सिर हिला दिया। कुल 3 हैं। वाह, इस साल छात्र बहुत उत्साही हैं। छोटे बालों वाली लड़की ने खुशी से ताली बजाई। मुझे उनकी आत्मा पसंद है। कियारा ने एक भौं को उकसाया। ये अन्य चैलेंजर्स कौन हैं? रे ने एटलस बेनेट नाम पर जोर देने से पहले अपने चेहरे को स्कैन करते हुए मुस्कुराते हुए कहा। इस बार सभी की अभिव्यक्ति बदल गई। ये देखकर कि वे अब गंभीर दिखते हैं, रे चकित हो गए। एटलस बेनेट ने कभी भी स्टार सेक्शन में प्रवेश नहीं किया, लेकिन विशेष खंड में सभी ने इस बात का सम्मान किया कि एटलस वह था जिसके लिए उन्हें बाहर देखना चाहिए। एटलस बेनेट ने कभी भी सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया कि वह स्टार सेक्शन में प्रवेश करना चाहते हैं, लेकिन अब उन्होंने किया। रे ने उत्साह से ताली बजाई, जब तक कि वे केवल स्लिट्स की तरह नहीं दिखते। चीजें दिलचस्प होने वाली हैं। क्या फिन अब मुसीबत में है? मैक्स ने आश्चर्यचकित किया, केवल रे को हिलाता देखने के लिए। हम सब हैं। उन्होंने अपने भौं को फुलाया और एक समान में पूछा। यहाँ तक कि शीर्ष एक। अरे रे, तुम मजाक कर रहे हो? मैक्स घबराकर हंसे। एटलस एक डरावना प्रतिद्वंद्वी हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह आपके लिए बहुत खतरा है। एक को अकेले जाने दें। रे खुशी से मुस्कुराया। मैं एटलस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। रे ने समझाया, मैंने आपको बताया कि 3 चैलेंजर्स थे, लेकिन पिछले एक शर्त में नहीं है। मैंने जो सुना उससे हेडमास्टर ने उसे शिकार किया और व्यक्तिगत रूप से एक पूर्ण छात्रवृत्ति के साथ एक निमंत्रण भेजा, रे ने समझाया। मैंने रिकॉर्ड्स की जांच की और मैं भविष्यवाणी कर सकता हूं कि कुछ हमारे गौरव को इतनी मुश्किल से टकराने जा रहा है, हम उम्मीद नहीं कर रहे हैं। ये सब कहने के बावजूद रे खुश लग रहा था। ये बच्चा तेरा है। वैसे वह हमारी कक्षा में प्रवेश करने वाली सबसे छोटी हो सकती है और पहले भी सबसे कम उम्र का हो सकता है। कितना रोमांचक है। चलो एक साथ अध्ययन करें। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। वे सभी केवल अविश्वास में रे को घूर सकते थे। उन्होंने कहा कि वह सब, लेकिन चिंता के बजाय वह उत्साह दिखा रहा था। स्टार सेक्शन में सभी के लिए एक और स्मार्ट जीनियस द्वारा खतरा महसूस करना दुर्लभ था। हालांकि चूंकि रे ने कहा था और शीर्ष एक को भी नहीं छोड़ता है, तो इसका मतलब केवल वह गंभीर था। कोई व्यक्ति जो स्टार सेक्शन में कोई स्थान ले सकता था, वह अपने स्कूल में पहुंचा। अध्याय 59,
नया दोस्त। दांव के बावजूद पेनी जल्दी से उस पर चला गया। ऐसा नहीं था कि वह ये नहीं समझती थी कि वह शर्ट कितनी बड़ी थी, वह बस कम देखभाल नहीं कर सकती थी। पेनी अपनी सीट पर बैठ गई और खुशी से अपना बैग उतार दिया जब अचानक एक छोटा सा वर्तमान उसकी मेज पर उतरा। ऊपर देखते हुए उसने पेट्रिसिया को एक प्यारी सी मुस्कान के साथ देखा। यह मेरी छोटी शांति की पेशकश है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। पेनी ने एक गुलाबी रिबन के साथ खूबसूरती से लपेटे हुए छोटे से बॉक्स पर संदेह किया। क्या यह एक शानदार बम है? मुझे पता है कि हमने गलत पैर पर शुरू किया था, लेकिन मैंने आपको माफ करने के लिए चुना, पेट्रिसिया ने स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। लेकिन मैंने खुद को माफ नहीं किया था, व्यंग्य ने पेनी की आवाज दी, लेकिन पेट्रिसिया को यह नहीं मिला। ये ठीक है, मैंने आपको माफ कर दिया है, यह अब कोई फर्क नहीं पड़ता। पेट्रिसिया मुस्कुराया। क्या अब हम ठीक हैं? पेनी छोटे से वर्तमान में और फिर सुंदर युवा मिस में नीचे घबरा गया। सच में पेनी को पहले से ही पता था कि यह लड़की परेशानी थी। इस छोटे से कृत्य ने उन्हें याद दिलाया कि कैसे नीना ने अपने पहले जीवन में भोले युवा पेनी से दोस्ती की। ठीक है, उसने सिर हिलाया, लेकिन फिर पेट्रिसिया को उपहार वापस दबा दिया। मैं उपहारों की तरह नहीं हूँ। लेकिन आपने इसे अभी तक नहीं खोला था, पेट्रिसिया ने भड़काया। आप नहीं जानते कि आप इसे पसंद करते हैं या नहीं। ये ठीक है, मैं सामान्य रूप से उपहार और आश्चर्य की तरह नहीं हूँ। नहीं, ले लो, पेट्रिसिया ने पेनी को वापस उपहार दिया। यह असभ्य है जब कोई आपको एक वर्तमान देता है और इसे मना कर देता है। पेनी ने झपकी ली और कहा, लेकिन मेरे पास वापसी उपहार खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। ये ठीक है, चिंता मत करो, मुझे हर दिन बहुत सारे उपहार मिलते हैं। आप कर, बिल्कुल। इस विषय के साथ पेट्रिसिया खुशी से पेनी के बगल में फिसल गया। जब भी मेरे पिताजी अपने व्यापारिक भागीदारों या कुछ अन्य लोगों से मिलते हैं, वे हमेशा उपहार लाते हैं। वे जानते हैं कि मेरे पिता मुझे सबसे ज्यादा खजाना देते हैं, इसलिए वे सोचते हैं कि अगर वे मुझे उपहार देते हैं तो यह एक अच्छी शुरुआत होगी। अच्छा ऐसा है, पेनी ने अपना सिर हिलाया। तो क्या इसका मतलब यह है कि आपने मुझे देने के लिए केवल एक उपहार को उठाया है? पेट्रिसिया ने अपना हाथ उसकी छाती पर रखा और उस सवाल से बहुत नाराज हो गया। क्या आपको लगता है कि मैं ऐसा हूँ? हाँ, उपहार जो मेरे लिए हैं, वे मेरे लिए हैं, विशेष रूप से मेरे माता पिता से उपहार। मैं उन्हें बहुत संजोता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि उन्होंने इसके लिए कड़ी मेहनत की, ठीक है। और यह उपहार कुछ ऐसा है जिसे मैंने कल अपने नए दोस्त के लिए खरीदा था। उद्धरण चिन्ह। जब से मैं आपका दोस्त बनने के लिए सहमत था। धन्यवाद। मुझे वापस उपहार देने के बारे में चिंता मत करो। मुझे पता है कि आप मेरा स्वाद नहीं उठा सकते। पेनी का चेहरा फिर से चली गई, लेकिन कुछ भी नहीं कहा। ये सच्चाई थी। उसने पेट्रिसिया को इस बिंदु पर जाने दिया। पेनी ने अंततः उसे और अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया। पेट्रिसिया डींग मार सकती है, लेकिन वो बहुत से व्यवसाय लोगों का उल्लेख कर रही थी जिनसे वे जुड़े थे, या कुछ जो केवल अपने परिवार के साथ संबंध शुरू करने की कोशिश कर रहे थे। पेट्रिसिया, आपने कहा कि आपका परिवार मिल परिवार है ना? पेट्रिसिया ने अपनी ठुड्डी को उठाया और गर्व से कहा, हाँ, ये सही है। ओह, पेनी ने समझ में सिर हिलाया। हर रात पेनी वर्तमान घटनाओं को पढ़ने और बाजार के प्रवाह को सीखने में घंटों बिताती है। हालांकि वह पहले से ही जानती थी कि कहाँ निवेश करना है और अपने पैसे का एक हिस्सा उनमें रखा गया था, वह उन्हें दोगुना करने के लिए एक त्वरित तरीके से कुछ अतिरिक्त धनराशि रख रही थी ताकि वह उन्हें अधिक निवेश करने के लिए उपयोग कर सके और कुछ इंटेल के लिए पर्याप्त हो। इसकी वजह से वह जल्दी से मिलर परिवार के व्यवसाय को याद करती थी क्योंकि वे हाल ही में बिजनेस न्यूज में सुर्खियां बटोर रहे थे। अब पेनी को एहसास हुआ कि पेट्रिसिया एक छोटी शैतान हो सकती है, लेकिन उसे अपने परिवार पर इतना गर्व था कि उसने कभी भी अपनी उपलब्धियों के बारे में झूठ नहीं बोला। मिलर परिवार को नई पीढ़ी को सिखाना चाहिए कि अपने मुंह को बंद रखने के लिए, पेनी ने सोचा, क्योंकि इस बिंदु पर पेट्रिसिया इसे महसूस किए बिना जानकारी के महत्वपूर्ण टुकड़े दे रहा था। वह बहुत उपयोगी हो सकती है। पेनी ने मानसिक रूप से सिर हिलाया। मुझे शायद अभी के लिए इंटेल में निवेश करने की आवश्यकता नहीं है। खैर, मेरे पास पैसे नहीं हैं। उद्धरण। उस विचार को ध्यान में रखते हुए पेनी प्रसन्न था। हालांकि उसकी संतुष्टि अल्पकालिक थी जब उसे कुछ याद आया। गर्व और भोले पेट्रिसिया को देखते हुए पेनी मदद नहीं कर सकती है, लेकिन अपने पहले जीवन में खुद की कल्पना करें। इसके बाद मुझे अपने भाइयों और बेनेट के पर भी गर्व था। इस बिंदु पर वह अपने पारिवारिक व्यवसाय के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी के बिट्स और टुकड़ों को भी बाहर निकाल देगी। ये पेट्रिसिया के रूप में उतना कुंद और खुला नहीं हो सकता है, लेकिन वयस्क पेनी के आसपास के लोग स्मार्ट, सक्षम और चालाक व्यक्ति हैं। उन्हें सुनने के लिए आवश्यक एक शब्द था और वे पूरे संदर्भ का पता लगाएंगे। पेट्रिसिया, ये जानकर अच्छा है। पेनी ने पेट्रिसिया के नॉनस्टॉप चिट-चैट को रोक दिया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको उन सभी चीजों को अन्य लोगों से कहना चाहिए। वे महत्वपूर्ण लगते हैं।
लेकिन आप अन्य लोग नहीं हैं। पेट्रिसिया मुस्कुराया। आप मेरे सहपाठी और मेरे दोस्त हैं, इसके अलावा भले ही मैं आपको बताऊं, आप उन्हें समझ नहीं पाएंगे। आप एक पूर्ण छात्रवृत्ति के कारण यहाँ पहुंचे हैं ना? नीना ने मुझे बताया। उद्धरण चिन्ह। भले ही मैं उन्हें नहीं समझता, लेकिन इस बात को बेचने की जानकारी कहा जाता है, पेनी ने कहा, ये सोचकर कि वास्तव में ऊपरी कोलोन में बहुत से लोग थे जो इस तरह के छायादार व्यवसाय करते हैं। पेट्रिसिया ने अपनी जीभ पर क्लिक किया, थोड़ा नाराज। वैसे भी, उपहार रखो, मैंने इसे खुद चुना, इसलिए इसे खजाना। यदि आपके पास खाने के लिए कुछ और नहीं है तो आप इसे बेचना चाह सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए कि पेट्रिसिया ने अपनी सीट पर वापस आ गया। छोटे से वर्तमान में टकटकी लगाकर वह पेट्रिसिया में वापस नजर रखी। वह जानती थी कि मैं पूर्ण छात्रवृत्ति के कारण यहाँ आया हूँ और फिर भी वह मुझसे दोस्ती करना चाहती है। पेनी ने कंधे उचकाते हुए उस छोटे से उपहार को अपनी मेज की दराज में रख दिया। मुझे अभी उसके साथ खेलना चाहिए। और उसके साथ उनके अगले शिक्षक आ गए। कक्षा के दौरान पेनी सिर्फ दोपहर के भोजन के दौरान भी कक्षा में रहे। वह अपने साथ कुछ खाना लेकर आई क्योंकि शेफ स्काइलर देश की त्वरित यात्रा के दौरान अपने कुछ नए व्यंजन भेजने के लिए पर्याप्त थे। उनका आखिरी विषय खाली समय जैसा था, ये स्व अध्ययन का समय था। इस दौरान उसके ज्यादातर सहपाठी बातें करते या अपना होमवर्क या प्रोजेक्ट पहले से निपटा लेते। कुछ ऐसे थे जैसे ये तब तक ठीक था जब तक वे अन्य वर्गों को परेशान नहीं करते थे। पेनी ने उसके चेहरे को काट दिया और डेस्क की सतह पर उसके सूचकांक को टैप करते हुए पेट्रिसिया की खाली सीट पर चकित कर दिया। उसकी मेज के नीचे वर्तमान पेट्रिसिया उसे दी गई थी। उपहार। मुझे चोरी करने का आरोप लगाने से पहले मुझे कहाँ रखना चाहिए? अध्याय 60। मेरे पैसे आप पर। गलत तरीके से आरोपी होने के नाते पेनी अपने जीवन में अनगिनत बार गुजरा था। कॉटेज घर से शुरू, बेनेट और हर जगह, यहाँ तक कि वह जेल में कैसे समाप्त हुई, ये गलत तरीके से आरोपी होने के कारण था। ये सब एक ही पैटर्न था, इसलिए वह एक खुली किताब की तरह पेट्रिसिया के माध्यम से देख सकती थी। जब तक वह एक दुष्ट योजना नहीं रखती, तब तक उसके जैसी एक अभिमानी युवती इतनी आगामी नहीं होती। पेनी को पेट्रिसिया के असली मकसद के बारे में नहीं पता हो सकता है और नहीं उसने परवाह की, लेकिन वह कुछ दुष्ट योजना का इच्छुक शिकार नहीं होगा। एक सबक ने सीखा कि उसने अभी तक कठिन रास्ता सीखा है। थोड़ी देर में तारांकन तारांकन स्लेटर कार की सीट को चालू करता रहा मानो उसका तल दर्द हो रहा हो। वे पेनी की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन अब तक वह बाहर नहीं आई थी। स्लेटर, क्या आप घूमना बंद कर देंगे? नाराज एटलस ने उसे देखा। यदि आप पेनी के बारे में चिंतित हैं तो उसे प्राप्त करें। किसने कहा कि मैं उसके बारे में चिंतित हूँ? फिर आगे बढ़ना बंद करो, तुम मुझे चक्कर लगा रहे हो। स्लेटर अपने बड़े भाई की ओर देखने के साथ साथ घबरा गया। हमेशा की तरह एटलस एक पुस्तक स्लेटर पढ़ रहा था जो कभी नहीं समझ पाएगा। पूरे दिन दांव के बारे में सोचते हुए वह एक दिन की सराहना नहीं कर सकता था जो कि तंग नहीं किया जा रहा था। एटलस, उन्होंने चिंतित रूप से फोन किया। क्या आप गंभीरता से उस शर्त को करने जा रहे हैं? एटलस ने एक छोटी धुन दी। वास्तव में, क्या आपको यकीन है? मेरा मतलब है, मुझे पता है कि आप महान हैं, लेकिन स्टार सेक्शन, क्या यह अच्छा नहीं होगा यदि आपका भाई स्टार सेक्शन का हिस्सा है? ये है, फिर क्या समस्या लगती है? स्लेटर ने अपने हाथों से अपनी दूसरी चिंता कहने में संकोच किया। लेकिन अगर आप दांव खो देते हैं, तो क्या आप भी बाहर निकलने जा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि वह हार जाएगा? अचानक पेनी की आवाज गड़गड़ाहट की तरह उनके कानों पर ताली बज गई। यह ऐसा नहीं था जैसे वह चिल्ला रही थी, लेकिन उसके अचानक प्रवेश द्वार को शांत करने के साथ बहुत जोर से लग रहा था। नहीं, मेरा मतलब है, मुझे नहीं पता। स्लेटर ने अपनी चिंता के रूप में जाने से पहले ही हफे हो गए। पेनी, आप इस बेवकूफ दांव में हमें रोक करने के बारे में क्या सोच रहे हैं? एटलस ने अपनी आंखों को पेनी से टाल दिया, उसके जवाब के बारे में उत्सुक। उन्होंने दांव लगाने में कोई आपत्ति नहीं की, लेकिन पेनी ने कुछ बड़ी घोषणाएं की जो किसी को भी आश्चर्यचकित कर देगी कि उनका आत्मविश्वास कहाँ से आया। तीसरा भाई, आप इतने उत्तेजित क्यों हैं? यदि आप डर गए थे तो आपको पहले स्थान पर सहमत नहीं होना चाहिए। डरा हुआ, स्लेटर ने लगभग सब कुछ जो वह दोपहर के भोजन के लिए खाया। मैं डर गया। मैं क्यों करूंगा? ऐसा नहीं है कि मैंने स्टार सेक्शन में होने की घोषणा की, लेकिन यहाँ बात यह है कि पहले भाई ने अपना वचन दिया और अगर वह दांव खो देता है तो उसे छोड़ देना होगा। उद्धरण चिन्ह। एक पल के लिए पेनी ने स्लेटर का अवलोकन किया। ये देखकर कि वह अपने सामान्य स्व में वापस आ गया था, वह प्रसन्न थी। मुझे लगता है कि वह अब बहुत बेहतर महसूस कर रहा है। वह राहत में मुस्कुराई, जिससे स्लेटर जम गया। क्या ये सामान्य मुस्कान है या मौत की मुस्कान? तीसरा भाई, जैसा मैंने कहा, क्या आपको लगता है कि पहला भाई हार जाएगा? वह पाउट किया और एटलस को वापस देखा।
पहला भाई, मेरा मासिक भत्ता आप पर है, लड़ रहा है, उसके पैसे मुझ पर हैं। उसने सोचा, उसकी आंखों में उस पूर्ण आत्मविश्वास को देखते हुए, जैसे कि वह निश्चित थी कि वह ऐसा कर सकती है। एटलस ने थोड़ा गर्व महसूस किया। भले ही एटलस ने स्कूल में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए इसे अपने जीवन का मिशन बना लिया, लेकिन अगर वह पहले या अंतिम था तो यह उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ा। अपने परिप्रेक्ष्य में जब तक उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, तब वह खुद को बता सकता था कि उसने वह सब कुछ किया जो वह कर सकता था, या शायद अगली बार कठिन प्रयास करें। आखिरकार एटलस का ऐसा करने का मुख्य कारण ये था कि वह खुद को प्रशिक्षित कर रहा था, इसलिए उसके पिता को भविष्य में कंपनी के बारे में चिंता नहीं होगी। यदि सरल काम करना, जैसे कि स्कूल में अध्ययन करना और अच्छा करना, तो वह कुछ ऐसा था जो वह नहीं कर सकता था, तो वह कैसे व्यवसाय चलाने वाला था जब स्पष्ट रूप से उसके भाइयों को दिलचस्पी नहीं थी। पेनी, उन्होंने कहा, मेरे सवाल का जवाब दो। आप अनुचित परिणामों को सुनने के बावजूद दांव पर क्यों सहमत हुए? क्योंकि यह उसका भविष्य नहीं था जो लाइन पर था। हे, पेनी ने अपनी जीभ को चुपके से काट दिया। ऐसा नहीं था कि वह उसके साथ एहसान करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अभी भी उसे प्रत्यक्ष दुश्मन नहीं बनाना सबसे अच्छा था। क्योंकि मैं आप पर विश्वास करता हूँ। 100 नहीं, 1000%। कोई संदेह नहीं है। एक उथली सांस एटलस के पिछले फिसल गई, जबकि एक बहुत ही सूक्ष्म मुस्कान उसके चेहरे पर बदल गई। मैंने सोचा था कि जब तक मैं अपने आप में विश्वास करता हूँ, मैं अन्य लोगों की संदेह की परवाह किए बिना ठीक नहीं हूँ। उन्होंने सोचा कि वह अनजाने में अपने बालों को रगड़ने के लिए बाहर पहुंच गया। लेकिन यह आराम से लगता है कि किसी को मुझ पर इतना विश्वास और आत्मविश्वास है। जब एटलस के नर्म हाथों ने उसके सिर के शीर्ष को छू लिया तो पेनी फ्रॉस हो गई। ये ह्यूगो के विपरीत था, जिसकी हथेली कॉलेज से भरी हुई थी, लेकिन फिर भी उसके सिर की देखभाल और दयालु महसूस हुई। एटलस का स्पर्श नर्म और कोमल था। ये ह्यूगो के रूप में आरामदायक नहीं था, लेकिन ये बहुत आश्वस्त महसूस किया। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा, एटलस ने कहा कि जब उन्होंने अपनी कार्रवाई का एहसास होने पर अपने आंतरिक आश्चर्य के बावजूद लापरवाही से अपना हाथ पुनः प्राप्त किया। चलो अपना भत्ता दोगुना करते हैं। ये सुनकर उसके होंठ कान से कान तक फैल गई, क्योंकि उसकी आंखों ने एक मनी साइन बनाया। हाँ, ऐसा करो। स्लेटर एटलस और पेनी के बीच गर्म क्षण में अपने क्षणिक ट्रांस से वापस आ गया। वह अपनी हथेली पर चकित हो गया और फिर उसे पकड़ लिया। लेकिन जब उसने देखा कि उसकी आंखों में पैसे की चपेट में आ गया है, तो उसका चेहरा टकरा गया। पेनी, क्या आपने वास्तव में एटलस पर एक दांव लगाया था? ओह, आपको नहीं पता था। पेनी ने स्लेटर को देखा। स्कूल के चारों ओर अब एक सट्टेबाजी पूल चल रहा है। वहाँ क्या है? उसने सिर हिलाया। 2 अलग अलग दांव हैं, सटीक होने के लिए। पहला है कि पहले भाई और थियो बॉय को स्टार सेक्शन में मिल रहे थे या नहीं, और दूसरा यह है कि आप एक निचला फीडर रहते हैं या नहीं। स्लेटर का चेहरा कड़ा हो गया, क्योंकि उसका रंग एक चादर के रूप में सफेद हो गया। ओह लॉर्ड, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बेहोश हो रहा हूँ। आप मेरे साथ अध्ययन कर सकते हैं, एटलस ने पेशकश की, लेकिन पेनी ने एक्स साइन बनाने के लिए अपनी बाहों को पार किया। नहीं, पहला भाई, आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। उसे आपके साथ अध्ययन करने देना केवल आपको विचलित कर देगा। वह अपना भत्ता खोने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। चिंता मत करो, मैं उसके साथ अध्ययन करूंगा और उसे 24/7 की निगरानी करूंगा। आप क्या करेंगे? स्लेटर हौंफने लगा, केवल पेनी को धीरे धीरे मुस्कुराते हुए देखने के लिए। अब स्लेटर इतना निश्चित था कि यह मौत की मुस्कान थी। अध्याय 61 उनके जीवन के लिए भाग गया। जब वे घर पहुंचे तो बटलर जेन ने उनकी दिनचर्या के हिस्से के रूप में उनका स्वागत किया। हम घर हैं, एटलस ने आलसी घोषणा की, अपने माता पिता को प्रवेश द्वार पर अपना सिर घुमाते हुए देखा। एलिसन और चार्ल्स ने आश्चर्य में एक दूसरे को देखा। एटलस के लिए ये घोषणा करना दुर्लभ था कि वे घर थे। यह आमतौर पर स्लेटर या नीना था। बच्चे, कैसे स्कूल है? एलिसन ने उन्हें आधे रास्ते से मिलने के लिए उकसाया। अच्छा, एटलस ने एक ही सुस्त स्वर के साथ जवाब दिया, लेकिन इसने युगल को और भी अधिक आश्चर्यचकित किया। लगता है कि मेरा सबसे बड़ा एक अच्छे मूड में है। चार्ल्स मदद नहीं कर सकते, लेकिन इसे इंगित करें। हालांकि एटलस के स्वर में कोई दिलचस्पी या उत्साह नहीं होता है, लेकिन वह आमतौर पर तेजी से जवाब नहीं देगा। या जब वह अपने सिर में एक गणित समाधान पढ़ रहा था, तो वह बिल्कुल भी जवाब नहीं देगा। माँ, स्लेटर ने खुशी से अपनी माँ से संपर्क किया, लेकिन इस बार उसने उसे गले नहीं लगाया। आज स्कूल ठीक है, ये है। वह दिन भर में नहीं चुना गया था और यह पहली बार था जब स्लेटर को वर्दी की एक नई जोड़ी में बदलना नहीं था। पेनी, चार्ल्स ने जैसे ही कहा कि उसने छोटी उछाल वाली बात को पकड़ा। वह जल्दी से उसके पास चला गया, लेकिन उसे अपनी बाहों में ले जाने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने हैंस की गलती से सीखा। हाय पिता, अपने आराध्य स्व पर वापस। पेनी अपने पिता को उज्ज्वल रूप से मुस्कुराया।
चार्ल्स की थकावट को दूर करने के लिए उसकी मुस्कान देखकर पर्याप्त था। यह उनके मूल कार्यक्रम के लिए उनका पहला दिन था, लेकिन वे सोच सकते थे कि उनके साथ समय बिता रहा था। पापा, आपका पहला दिन आपके कार्यालय में कैसे था? पेनी ने उत्सुकता से पूछा, और चार्ल्स की मुस्कान पहले से ही एक सस्ता था। यह अच्छा था, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा दुखी, हम आपके पालतू जानवरों के साथ नहीं खेल सकते। इससे पहले कि वह स्कूल जाती, चार्ल्स नियमित रूप से उसे कुछ पिता बेटी के बंधन के लिए घात लगाएगा। उसने बस उसे जाने दिया क्योंकि वह उसे दूर नहीं कर सकती थी। एलिसन के लिए भी ऐसा ही था। कभी कभी वे बलों में शामिल हो जाते हैं या इसे व्यक्तिगत रूप से करते हैं। ये ठीक है पापा, हम हमेशा सप्ताहांत में एक साथ उनके साथ खेल सकते हैं। चार्ल्स ने सिर हिलाया और उसके सिर को थपथपाया। चलो तब करते हैं। एलिसन की आंखें नर्म होकर अपने पति और बेटी को इतनी अच्छी तरह से देखती हुई देखकर नर्म हो गईं। अब वह अपने पिता को सबसे ज्यादा लेने के बाद पेनी को इनकार नहीं कर सकती थी। दोनों एक बड़े और शुद्ध दिल के साथ आकर्षक थे। दूसरी ओर स्लेटर और एटलस ने विवादित महसूस किया। उन्होंने पेनी के दूसरे पक्ष को देखा था कि उसने अपने माता पिता को कभी नहीं दिखाया। इस प्रकार उसके अभिनय को देखना प्यारा था, जो दिल से ज्यादा हैरान था। यह विश्वास करना लगभग कठिन था कि वे एक ही व्यक्ति को देख रहे थे। ठीक है, मुझे लगता है कि जब तक वह परिवार के खिलाफ उन पक्षों का उपयोग नहीं करती है, तब तक उन लक्षणों का एक कौशल हो सकता है, एटलस ने खुद को बताया और अपने सिर के पीछे किसी भी अनावश्यक विचार को फेंक दिया। माँ, मैं पहले अपने कमरे में जाऊंगा, उसने कहा। ओह ठीक है, रात के खाने के लिए नीचे आओ। एमएचएम, ये कहते हुए कि एटलस ने बंद कर दिया। एटलस को छोड़ते हुए स्लेटर ने कहा, मॉम, मैं भी बदलाव ले लूंगा। अब खुद को लॉक करना सबसे अच्छा था, जबकि पेनी विचलित हो गया था। एक बार रात का खाना परोसा जाता है, मैं नीचे आऊंगा। उद्धरण चिन्ह। एलिसन ने समझने में सिर हिलाया। ठीक है। स्लेटर ने एक सांस को बर्बाद नहीं किया क्योंकि वह बहुत दूर चला गया था। लेकिन जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, पेनी ने भी बात की। मैं भी बदलूंगा मामा, पापा, मैं रात के खाने से पहले वापस आऊंगा। ये सुनकर स्लेटर अब विवेकपूर्ण नहीं है। वह भाग गया। अपने जीवन के लिए पीछे नहीं देख, कोई रोक नहीं। जल्दी उसने अपनी गति को अपने कमरे में पहुंचा दिया। दुर्भाग्य से जैसे ही स्लेटर अपने कमरे में पहुंचा और दरवाजा खोलने की कोशिश की, ये बंद था। उनके चेहरे ने हौरत का एक नजर दिखाया। उसने आज सुबह अपना कमरा बंद कर दिया ताकि कोई भी प्रवेश न करे और गलती से अपनी गंदी वर्दी पा सके। तीसरा भाई। उसके कंधों पर जोर दिया गया क्योंकि उसकी सांस धीमी हो गई। सुनकर छोटे दानव के पास आ गया। घुंडी को पकड़े हुए और घबराकर स्लेटर पेनी को देखने के लिए बदल गया। पेनी, हे, वह घबराकर मुस्कुराया। आपको मुझे 24/7 देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं अपने दम पर अध्ययन करूंगा। आपने मुझे दांव पर क्यों खींच लिया? उद्धरण चिन्ह। अपने वाक्य के अंत तक स्लेटर मदद नहीं कर सकता, लेकिन विलाप कर सकता है। उसने उसे सबसे दयनीय स्थिति में देखा था। उसके सामने सख्त अभिनय करने का कोई मतलब नहीं था। पेनी ने अपनी बाहों को पार किया। अगर मैं आपको इसमें नहीं खींचता, तो क्या आप कीथ को हमारे अन्य भाइयों और बेनेट परिवार को कम करने के लिए उपयोग करने की योजना बना रहे हैं? स्लेटर ने उसके होंठों को दबाया, जबकि उसने अपना सिर हिलाया। तीसरा भाई, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं उसे आप पर हाथ उठाने से रोक सकता हूँ, लेकिन वह आदमी परेशानी को दूर नहीं करेगा। वह आपके निचले फीडर की स्थिति का उपयोग करता रहेगा, और यदि आप कुछ रैंक नहीं बढ़ाते हैं, तो यह आपकी सबसे बड़ी कमजोरी होगी। उसने अपनी जीभ पर क्लिक किया। अब जाओ, बदल जाओ और मुझे लाइब्रेरी में मिलो। हम रात के खाने से पहले अध्ययन करेंगे और रात के खाने के बाद सोते समय जारी रखेंगे। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए कि पेनी मुड़ गया और बंद हो गया। स्लेटर ने उसकी छोटी सी पीठ को देखा, जबकि उसके होंठों का कोना नीचे घुमावदार हो गया। ऐसा नहीं था कि वह ये नहीं जानता था कि उसकी कक्षा के निचले भाग में होने के कारण इसके विपक्ष थे। हालांकि स्लेटर ने पहले ही स्वीकार कर लिया था कि वह एक निचला फीडर था और उसे इसके साथ ठीक होना चाहिए। आखिरकार अपनी कक्षा और अन्य वर्गों में कुछ निचले फीडर एक सामान्य स्कूली जीवन जीते थे, लेकिन फिर उनकी कक्षा में सबसे कुख्यात कुलीनों में था। अपनी चाबियों की खोज करने से पहले एक और भारी आह स्लेटर से बच गया। अब जब पेनी चला गया था, तो उसने जल्दी से अपनी चाबी ढूंढी और अपने कमरे में प्रवेश किया। तारांकन, तारांकन, तारांकन। आधे घंटे के बाद परिवार रात के खाने के लिए नीचे आया। ये युगल मदद नहीं कर सकता है, लेकिन अपने तीसरे बेटे को देख रहा है, ये सोचकर कि वह असामान्य रूप से शांत था। लेकिन इससे पहले कि वे पूछ पाते, ह्यूगो ने पूछताछ की। नीना कहाँ है? एलिसन ने अपना सिर उतारा और सूक्ष्मता से मुस्कुराया। उसके बारे में। वह अपने कमरे में है। क्या वह ठीक है? एटलस ने पूछा और अपने माता पिता को सिर हिलाया। अच्छा, ऐसा है। एलिसन और चार्ल्स ने एक दूसरे को देखा। अपने बच्चे घर आने से पहले
वे सिर्फ इस बारे में बात कर रहे थे कि अपने लड़कों को समाचार कैसे तोड़ना है। हालांकि उन्हें कहने का मौका नहीं मिला। चूंकि वे अब रात का भोजन कर रहे थे और सभी ने अपने सबसे अच्छे मूड में देखा, दंपति ने एक दूसरे को सार्थक रूप से देखा। वैसे, ओह एटलस, मैंने आप पर अपना दांव लगा दिया। अध्याय 62, मुझे करना है। ह्यूगो की टिप्पणियों पर अपने बच्चों को नीना के बारे में समाचार तोड़ने के लिए चार्ल्स और एलिसन की योजना। ओह एटलस, मैंने आप पर अपना दांव लगा दिया। प्रश्न चिन्हों ने दंपति के विचार बुलबुले को भर दिया क्योंकि वे ह्यूगो में चकित थे। ह्यूगो, तुम्हारा क्या मतलब है? एक शर्त। ह्यूगो मुस्कुराया जैसा कि उसने खुशी से समझाया था। अब स्कूल में एक सट्टेबाजी पूल है। सभी छात्र इस बात पर अपना दांव लगा रहे हैं कि एटलस इस सेमेस्टर में स्टार सेक्शन में इसे बनाएगा या नहीं। क्या? एलिसन और चार्ल्स ने एकजुट होकर एटलस में सहज रूप से चकमा दिया। एटलस, क्या ये सच है? चार्ल्स ने बाहर निकाल दिया। एटलस ने उन पर नजर डाली और एक चम्मच खाने से पहले सिर हिलाया। जबकि दंपति ने इसे संसाधित किया, ह्यूगो उसी उत्साही स्वर में जारी रहा। दांव में भी स्लेटर, उन्होंने कहा। स्लेटर फ्रीज कर दिया। उन्होंने घोषणा की कि वह अब अपनी कक्षा में सबसे नीचे नहीं होगा। मैं उस पर दांव लगाता हूं। और पूरी टीम ने मैक्स के बावजूद एटलस पर अपना दांव भी लगाया। उद्धरण चिन्ह। इस जोड़े को पल पल स्तब्ध कर दिया गया। एटलस का लक्ष्य आश्चर्यजनक था, लेकिन स्लेटर भी। इन सबसे ऊपर वे सबसे अधिक आश्चर्यचकित थे कि ह्यूगो दांव लगा रहा था। पेनी ने भी ह्यूगो को अविश्वसनीय रूप से देखा। उसने मैक्स के बारे में सुना, जो स्टार सेक्शन में 7वें स्थान से 5वीं रैंक तक कूद गया। वह नहीं जानती थी कि ह्यूगो उसे इतना जानता था। इसके अलावा उसका क्या मतलब था? टीम एटलस पर सिर्फ किसी को बारीक करने के लिए दांव लगा। उसने उस आवाज को कम कैसे किया? शातिर। उद्धरण। ह्यूगो, आपके स्कूल में एक सट्टेबाजी पूल कैसे आता है? क्या ये जुआ का दूसरा रूप नहीं है? स्कूल इसकी अनुमति देता है? एलिसन ने पूछा, चिंतित थे कि उनका बेटा ऐसी चीजों में भाग लेने से पकड़ा जाएगा। ये सही है, दूसरा भाई। आप सट्टेबाजी पूल में कैसे शामिल हो सकते हैं? पेनी क्या कहना चाहती थी, लेकिन फिर वह सही जगह पर नहीं थी क्योंकि वह केवल एक ही थी जिसने गुमनाम रूप से सट्टेबाजी पूल शुरू किया था। चिंता मत करो, ह्यूगो ने आश्वस्त किया। सट्टेबाजी प्रणाली ने स्कूल नीति में खामियों को पाया और कानूनी है, इसलिए भले ही शिक्षकों को पहले से ही हवा मिल गई, वे कुछ भी नहीं कर सकते। इसके अलावा वे सभी छात्रों को अनुशासनात्मक कार्रवाई में नहीं डाल सकते। यह एक हानिरहित सट्टेबाजी है और यह छात्रों को प्रेरित रखेगा। उद्धरण चिन्ह। दंपति अभी भी इसके साथ असहज थे, लेकिन तब ह्यूगो ने उत्साह से बात की। कहो, पहला भाई, क्या आपको लगता है कि आप एक स्टार छात्र हो सकते हैं? एटलस ने कहा कि मुझे करना है। एटलस। चार्ल्स के बाद एलिसन ने आहें भरी। एटलस, आपकी माँ और मुझे हमेशा आप पर गर्व है, इसलिए आपको ये कहना नहीं है कि आपको करना है। पेनी का मासिक भत्ता मुझ पर, इसलिए मुझे करना है। जब वह एटलस के कारण को सुनता था, तो पेनी ने अपने भोजन पर चुटकी ली, एक गिलास पानी के लिए पहुंचते समय उसकी मुट्ठी से उसकी छाती को तेज कर दिया। जब ह्यूगो ने सट्टेबाजी का उल्लेख किया, तो वह शांत थी क्योंकि वह इस बातचीत में नहीं खींचना चाहती थी। क्या यह एटलस का एहसान वापस करने का तरीका था क्योंकि उसने उसे दांव में रखा था? पेनी, क्या किया? चार्ल्स हौंफने लगा। पेनी ने अपना पूरा मासिक भत्ता मुझ पर रखा, इसलिए मुझे स्टार सेक्शन में प्रवेश करना होगा, चाहे वह कुछ भी हो। अगर मैं नहीं करता तो वह भूखा रहती। एलिसन और चार्ल्स के मुंह खुले थे, जबकि ह्यूगो कान से कान तक मुस्कुराया था। अब आपको वास्तव में उन लोगों को अपने उच्च घोड़ों से लात मारना होगा। ह्यूगो ने अपनी उज्ज्वल अभिव्यक्ति से पहले खुशी से चकमा दिया, लगभग घातक। मैं गंभीर हूँ। पेनी का भत्ता यहाँ लाइन पर है। चार्ल्स ने अचानक टेबल के खिलाफ अपनी मुट्ठी के नीचे से गुदगुदी कर दी, जिससे पेनी झटका उसकी सीट से हो गया। क्या वह अब मुझसे नाराज है? एटलस। चार्ल्स का चेहरा अंधेरा हो गया क्योंकि उसने धीरे धीरे अपनी चमकती आंखों को अपने सबसे बड़े बेटे में स्थानांतरित कर दिया। जाओ, उन्हें जाओ, पूरे स्टार सेक्शन को फाड़ दो, हमारे पैसे के पैसे आप पर। उसे निराश मत करो। उद्धरण चिन्ह। पेनी। आह, ह्यूगो ने सराहना की, जबकि एटलस ने आत्मविश्वास से झकझोर कर किया। मैं भी अपना पूरा भाग्य आप पर रखूंगा। चार्ल्स ने जारी रखा, इस सट्टेबाजी को अगले स्तर पर ले गया। मुझे लगता है कि यह बेहतर है अगर माता पिता भी इस पर दांव लगाते हैं, ह्यूगो ने सुझाव दिया। पिछले माता पिता शिक्षक बैठक के बाद से यह कुछ समय हो गया है। माता पिता के लिए यह भी एक अच्छा तरीका है कि वह भी सामाजिकता करे। अच्छा ऐसा है। चार्ल्स ने सिर हिलाया, इसे खुद को फंसाए बिना इसे लाने का विचार किया। उन्हें बेनेट परिवार की प्रतिष्ठा के बारे में भी सोचना था। आखिरकार, जब तक ये विचार मुझसे नहीं आया, मुझे नहीं लगता कि हेडमास्टर ये बर्दाश्त करेगा। पेनी ने एक विवादित रूप को स्पॉट किया क्योंकि यह बातचीत हाथ से बाहर हो रही थी। मिलर किड्स ने ये शुरू किया। एटलस ने संकेत दिया, अपने पिता को एक जानने वाला रूप दिया।
ये सुनकर कि चार्ल्स ने एक भौं उठाया। मिल उसके होठों का कोना एक दुष्ट मुस्कुराहट में घुस गया। ये देखकर पेनी थोड़ा दूर हो जाता है। उसके पिता और उसके 2 भाई थोड़े कुटिल लग रहे थे। ओह अनुग्रह भगवान, कृपया उन्हें अंधेरे पक्ष को पार न करें। उद्धरण, एलिसन ने ह्यूगो और चार्ल्स के बीच अपनी आंखें डाली। वह कुछ धर्मी कहना चाहती थी, लेकिन उसने भारी आह भरी। यह उनके सबसे बड़े और दूसरे बेटे के लिए इस प्रकार की बातचीत में स्वेच्छा से संलग्न होने के लिए एक दुर्लभ अवसर था। दंपति ने बस स्वीकार किया कि यह किशोर मंच का हिस्सा था। लेकिन यहाँ वे थे, उत्साह से एक शर्त के बारे में बात कर रहे थे। ओह तुम लड़के हो। उसने अपना सिर हिलाया, उसकी आंखें पेनी पर गिर गईं। उसने पेनी को एक सूक्ष्म मुस्कान और एक मामूली सिर की पेशकश की, जिसमें उसने अनुमोदित किया। अब जब एलिसन ने इसके बारे में सोचा, जब से पेनी यहाँ आया था, उनका परिवार धीरे धीरे फिर से जुड़ रहा था। ऐसा नहीं था कि वे पहले एकजुट नहीं थे, लेकिन वह अक्सर महसूस करती थी कि जितना अधिक उसके बेटे बड़े हुए, उतना ही वे दूर जा रहे थे। एक सामान्य दिन होना अच्छा लगा जहां हर कोई सक्रिय था। ओह ऐसा लगता है कि हर कोई आज रात बहुत सक्रिय है। अचानक हैंस ने डाइनिंग हॉल में प्रवेश किया। चार्ल्स और उसके 2 बड़े लड़कों को देखकर उसे देखते हैं, हैंस ने तुरंत अपनी आंखों में दृढ़ संकल्प को नोटिस किया। हैंस सावधानी से बैठकर उत्सुकता से पूछा, क्या स्कूल में कोई समस्या है? हैंस, एटलस ने एक शर्त लगाई कि वह स्टार सेक्शन में प्रवेश कर रहा है और स्लेटर अपनी कक्षा के निचले भाग में नहीं होगा। चार्ल्स ने संक्षेप में कहा। पेनी इस सट्टेबाजी पूल में गिर गया और अपने भाइयों पर अपना पूरा भत्ता दांव लगा। ये सुनकर कि हैंस की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। मैं प्रोफेसर सिंह या आपकी मदद करने के लिए उनकी एक सिफारिशों में से एक के लिए कॉल करूंगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। पेनी को अवाक कर दिया गया था। उसकी उम्मीद है कि इसमें भाग नहीं लिया जाएगा। इसमें भाग नहीं लिया गया था। फिफ्थ। एलिसन ने अपनी हंसी को अब और नहीं रखा, उसके होठों को उसके हाथ के पीछे से ढक दिया। लेकिन यहाँ तक कि इसे कवर करने की अपनी कोशिश के साथ वह हंसी में फट गई। ओह तुम मूर्ख लड़कों। आली, इस बारे में क्या मूर्खतापूर्ण है? चार्ल्स ने डूब गया, जबकि बाकी सभी ने उसकी तरफ देखा। हैंस को भी मूर्खतापूर्ण कहा जाता है। पेनी ने अपना पूरा भत्ता एटलस पर रखा क्योंकि वह उस पर विश्वास करती है। एटलस को निराश नहीं करना चाहिए और वयस्कों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उसे सबसे अच्छा समर्थन मिले। माँ, यह मूर्खतापूर्ण नहीं है। ह्यूगो ने भी खुद का बचाव किया, जबकि एटलस सिर्फ अपनी माँ की हंसी पर सूक्ष्मता से मुस्कुराया। ये कुछ समय हो गया था जब से सभी ने एलिसन को जोर से हंसते हुए देखा। हालांकि वह हमेशा मुस्कुरा रही थी, ये पहली बार था जब वह हंसती थी। वह घरघराहट कर रही थी। जैसे ही एटलस ने अपना भोजन जारी रखा, उसकी आंखों ने पेनी को पकड़ लिया। वह अपनी माँ को आश्चर्य से देख रही थी, लेकिन साथ ही उसकी आंखें सराहना के साथ नर्म थीं। कोई भी बता सकता है कि पेनी ने एलिसन की देखभाल की, और अपनी माँ की हंसी सुनकर पेनी ने इसे आशीर्वाद के रूप में माना। उसकी आंखों में नजर ने एटलस के दिल को नर्म कर दिया। मेरी यह बहन। एटलस संतुष्टि में मुस्कुराया, अब अपनी छोटी बहन के लिए स्टार सेक्शन में प्रवेश करने के लिए अधिक प्रेरित किया। किसने सोचा होगा कि मैं किसी अन्य व्यक्ति के लिए बेहतर होना चाहूंगा। जब परिवार रात के खाने में लगे हुए थे, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि नीना ने भोजन कक्ष में भी प्रवेश किया। प्रवेश द्वार से खड़े होकर नीना ने उस परिवार को देखा, जो उसकी अनुपस्थिति के बावजूद बहुत जीवंत था। नीना को भूख पर हड़ताल पर जाने के दौरान उसकी माँ भी घरघराहट कर रही थी। जब उसकी आंखें पेनी की सीट पर उतरी, तो उसने अपने हाथों को एक तंग मुट्ठी में बदल दिया। कड़वाहट ने अपनी आंखें भर दी क्योंकि वह अपने कमरे में वापस भाग गई। सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड मोर सिमिलर स्टोरीज।